हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, वीवो की वी सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा। ऑफलाइन में इंडिया में मतलब धमाल कर देती है सीरीज, काफी ज्यादा सेल रहता है। अब वीवो का जो नया स्मार्टफोन आने वाला था V19, जो कि 26 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वहां पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी जगह पे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में फाइनली जो है वीवो का V19 लॉन्च हो चुका है। स्पेक्स यहाँ पर कंफर्म निकल के आ चुके हैं। इंडिया में ये आपको कब देखने को मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, आज की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो इसी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लेकर टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो डाला था। मतलब जो लोगों ने यहाँ पर जो सेल के दौरान फोन लिए थे बट लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। रिफंड अगर आपने पहले प्रीपेड ऑर्डर करे थे तो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब सेल कब आने वाला है, प्राइस ड्रॉप होगा, जीएसटी आने के बाद नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दिया हो। तो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में वीडियो का नीचे लिंक दे दूंगा। जरूर से ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब Vivo V19 की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो यहाँ पर इसका सेल आगे जा चुका है। इंडिया में बताया जा रहा है ये आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। अब पहले मार्च में आ रहा था, अब मई में आ रहा है। लेकिन जो स्पेक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको इंडिया में सेम मॉडल के साथ में देखने को मिलेगा। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का पैनल देखने को मिलता है। दिखने में ये और कलर्स वगैरह काफी कमाल के देखने को मिलते हैं। तो अगेन दिखने में ये फोन अच्छा रहने वाला है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगेन पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा जाएगा, जो कि ग्लास जैसा दिखता है लेकिन ग्लास नहीं रहता है। तो अगेन डिजाइन वाइज काफी अच्छा काम करे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं अगेन कॉम्प्रोमाइज कर दिए वीवो वालों ने। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 6.44 इंच का एक डुअल पंच होल के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलता है। अच्छी चीज ये कि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है। और आपको बता दूं, डुअल पंच होल के साथ में एमोलेड देना बहुत ही बड़ी बात है और काफी महंगा पैनल आता है। तो डिस्प्ले के मामले में वीवो ने यहाँ पर काफी बढ़िया काम करे। अच्छा आईपीएस डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं करें। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 8GB 128GB से। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 712 देखने को मिल जाता है, जो कि Adreno 616 GPU के साथ में देखने को मिलता है। काफी पॉपुलर चिपसेट है। हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप बोल सकते हो थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन स्टिल डिसेंट चिपसेट है। आगे चल के मेरे ओपिनियन में आपको मैं बता दूंगा। अब बात करें तो यहाँ पर ये फोन के कैमरास के बारे में, जो कि अगेन ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है। यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का GM1 सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 4K 30 FPS तक आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एज वेल एज सेल्फी में यहाँ पर आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। जो सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। ऑन पेपर फोन का यहाँ पर कैमरास काफी कमाल के लग रहे हैं। वैसे जब रियलिटी में आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके बताऊंगा, अगर सही प्राइस पॉइंट पे आता है तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई बारे में। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका फ्रंट टच ओएस पे काम करेगा। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलेगा। फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है। एज वेल एज टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। और कमाल की बात है कि यहाँ पर आपको 33 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और जो 33 वॉट का चार्जर है वो आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। और वीवो क्लेम करता है कि आधे घंटे में जो है 54% तक के चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्जर आपको मिलने वाला है वो इंसेनली फास्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये पूरे स्पेक्स आपको वीवो के V19 में देखने को मिलेंगे इंडिया में मई के महीने में, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में। अब मुझे पता है यार आप लोग किसका वेट करें, प्राइस पॉइंट का वेट करें। तो इंडिया प्राइस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड निकल का ये 8128 की बताया जा रहा है, इंडिया में 25 से 26 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट मुझे ये ओवरऑल काफी फोन अच्छा लग रहा है। सिर्फ प्रोसेसर अगर जो है 712 की जगह पे कुछ और अच्छा प्रोसेसर के साथ में दे देते हैं तब यहाँ पर मजा आ जाता है। वैसे ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए, डुअल पंच होल के साथ में एमोलेड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को देखते हुए थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, बट स्टिल ऑफलाइन मार्केट का स्मार्टफोन है और बहुत सारे लोग यहाँ पर लेना पसंद करते
थे वी सीरीज को लेके, तो ठीक ठाक सा यहाँ पर ये मार्केट में अपने शेयर्स बना लेगा। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको 25,000 में अगर ये फोन इंडिया में ऑफलाइन मार्केट में आता है तो क्या लगता है आपको, धमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि ये वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, ओवर प्राइस है, जो भी आपके ओपिनियंस है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कमेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।